हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं प्रसन्न सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं करियर अड्डा लाइव यूट्यूब चैनल पर। तो आज की शुरुआत करते हैं हम लोग रेशियो टॉपिक से। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट क्लास पर पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ के वो कंसेप्ट जो कि 2017 पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन पर बेस्ड आपने सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया था। और आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे रेशियो टॉपिक का। तो रेशियो टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ईयर 2017 पर यूपीएसआई के एग्जाम पर, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितने आसान तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, कितनी आसान तरीके से या कितने कम टाइम पर उन क्वेश्चंस को हमें एग्जाम हॉल के अंदर सॉल्व कर देना चाहिए, सो दैट हम अपनी सीट को रिजर्व कर पाएं। तो वही सारी स्ट्रेटजी, वही सारी बातें हम लोग फिर से सीखने वाले हैं एक अदर टॉपिक पर, जो कि आपने लास्ट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ पर कवर किया था। आपने देखा था कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। अब वही काम हम लोग सीखेंगे एक अगले टॉपिक रेशियो टॉपिक पर। तो आज से हम लोग की क्लास स्टार्ट हो रही है रेशियो टॉपिक पर। रेशियो का ये पार्ट 1 है, 2 पार्ट में आपको कवर करवाऊंगा। टोटल 43 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जो कि आज हम लोग 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास पर हम लोग 23 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा रेशियो टॉपिक भी जो कि प्रीवियस ईयर पर पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें वीडियो को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन क्लासेस का बेनिफिट उठा पाएँ। और उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो भी व्यूअर्स न्यू हैं यहाँ पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी क्लासेस यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, आप तक वो क्लासेस पहुँच पाएँ। चलिए, तो मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज का टॉपिक होगा हम लोगों का रेशियो। मैं फिर से बता दूं, रेशियो में मैं आपको 2 पार्ट कवर कराऊंगा। पहले पार्ट पर आज हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग 23 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और इस प्रकार से ईयर 2017 पर जो 43 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो टोटल 43 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करता हूं मैं। आज का रेशियो टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात क्रमशः 8:7 है। 20 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः 13:12 होगा। तो उनकी उम्रों के बीच अंतर क्या है? एक बार जल्दी से आप लोग भी साथ में रीड किया करिए क्वेश्चन को, और कमेंट बॉक्स पर आप लोग आंसर करने की कोशिश किया करिए। क्वेश्चन यहां पर यह था, कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात 8:7 है और 20 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 13:12 हो जाएगा। मिनिमम 5 वेज से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस पर मैं वन ऑफ द बेस्ट मेथड आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। पूरे हम लोग कंसेप्ट नहीं पढ़ने वाले, वो सारी चीज़ें फिर क्लास बहुत लेंदी हो जाया करेगी। अगर हम लोग सारे एक एक क्वेश्चन के अगर 4-4, 5-5 तरीके यहाँ पर करेंगे, तो वो हम लोग कंसेप्ट वाली क्लास पर कवर करेंगे। अभी के लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, एग्जाम हॉल के अंदर आपको क्या चीज़ करनी चाहिए थी, कलाम और वेंकट का रेशियो दिया हुआ है 8:7, और बाद में ये रेशियो हो जाता है 13:12 का। कब बाद में हो जाता है? आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, तो जरा आप यहाँ पर रेशियो के बीच में डिफरेंस देखिए। 8 से हुआ है 13, तो कितना बढ़ गया? 5। ये 7 से हुआ है 12, तो ये कितना बढ़ गया? 5। इसका मतलब दोनों तरफ कितने की इंक्रीमेंट हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है? 5 की। दोनों तरफ 5 ईयर्स बढ़ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितने वर्ष बढ़ रहा था? 20। इसका मतलब 5 बराबर अगर 20 हुआ, तो आप 5 से 20 को काटेंगे तो 5 बराबर 20, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। अच्छा, ये बताइए, 8 और 7 ये जो रेशियो दिया हुआ है 8:7, इनके बीच में डिफरेंस आपसे यही तो पूछा है, इनकी एज के बीच में अंतर क्या होगा? तो जरा आप इस रेशियो के बीच में अंतर बताइए, गैप बताइए, कितने का गैप है? 1 का। और नीचे वाले रेशियो को भी अगर आप चेक कर लें, तो यहां पर भी रेशियो में अंतर कितने का है? 1 का। तो बस इसी 1 की आपने वैल्यू निकाल ली थी कि 5 बराबर है 20, तो 1 बराबर है 4 वर्ष। इट मीन्स
आपके हिसाब से डिफरेंस क्या बैठ गया, 4 वर्ष का। आई थिंक आप सभी बच्चों को ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगली बार से आपको ये लिखने की, इतना ये यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार से आप इस रेशियो को देख करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर 8 था, यहाँ 13 था तो 5 का अंतर था, यहाँ 7 था, यहाँ 12 था तो 5 का अंतर था, और क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है 20 वर्ष के बाद। इसका मतलब 5 बराबर 20 तो 1 बराबर 4, तो आपके हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इतना फास्ट आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही अप्रोच आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार प्यार से देखिए जरा, क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और जल्दी से अपनी कॉपी, नोटबुक, पेन निकाल करके जुड़ जाइए और बताइए मुझे क्या सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन पर आपसे ये बात बोली गई, P अपॉन Q दिया था 1/3, Q अपॉन R दिया था 2/1, R अपॉन S दिया हुआ है, R अपॉन S दिया हुआ है, R अपॉन S दिया हुआ है 1/2, S अपॉन T दिया हुआ है 3/1, और T अपॉन U दिया हुआ है 1/4, और आपसे पूछा है P Q R अपॉन STU की पावर 3। ये आपसे होल क्यूब की वैल्यू पूछा है। अच्छा, किसी तरीके से अगर हमें ये पता लग जाए, समझिएगा मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, किसी तरीके से आपको ये पता लग जाए P अपॉन S कितना है, फिर Q अपॉन T कितना है, फिर R अपॉन U कितना है, अगर इसकी वैल्यू निकाल लें तो बस आप क्यूब कर दीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए P अपॉन S तक पहुंचेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए मेरी बात को, P अपॉन S तक आप कैसे पहुंच पाएंगे, तो इस बात को देखिए जरा सा। आप क्या काम करिए, देखिए आपने यहाँ पर इस बात को देखा कि अगर ये वाला पार्ट आप इतना उठा लें, ये पार्ट देख पा रहे हैं आप सभी लोग, P अपॉन Q है, Q अपॉन R है, और R अपॉन S है। अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या ये Q से Q कैंसिल होगा और ये R से R कैंसिल होगा, तो इसका मतलब P अपॉन S बच जाएगा। इट मीन्स अगर आपको P अपॉन S चाहिए तो आपने शुरू के 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से Q Q कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन S बच जाएगा। इन द सेम वे अगर आपको चाहिए Q अपॉन T, अगर आपको चाहिए Q अपॉन T, तो Q से लेकर के T तक का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इन बीच में इन 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब आपको चाहिए R अपॉन U तो आप R उठाइए और U तक चले जाइए, मतलब लास्ट 3 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब आपको अच्छे से समझ में आया कि अगर आपको P अपॉन S चाहिए तो शुरू के 3 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, Q अपॉन T चाहिए तो बीच में आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और R अपॉन U चाहिए तो लास्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप P अपॉन S निकालेंगे तो शुरू में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब 3 के पेयर का मल्टीप्लाई कर दो, बात हो गई खत्म। करते जाइए भाई, 1/3 इंटू 2/1 इंटू 1/2, शुरू के 3 का मल्टीप्लाई किया, राइट। इसके बाद आपने बीच में 3 के पेयर का मल्टीप्लाई कर लिया, 2/1 1/2 3/1, आपने लास्ट में 3 का मल्टीप्लाई, 3 पेयर का मल्टीप्लाई कर लिया, 1/2 3/1 एंड 1/4। बस इन सभी का आप जैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको P अपॉन S, Q अपॉन T, R अपॉन U दिख जाएगा। तो ये सब इतना प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली आपको समझ में आए, इसलिए मैंने ये सब बनाया। अदरवाइज साफ दिख रहा था, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर मिल जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को जल्दी से आप लोग सॉल्व कर लीजिए भाई। ये यहाँ पर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल,
ये बचेगा क्या, फाइनली बचेगा 3/8। तो 3/8 की पावर कितना करना है, 3, तो ये हो जाएगा 27/512। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 27/512। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपसे बोला है कि 500 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया आपसे कि एक भाग का अगर आप 1/3 निकालें तो वो दूसरे से 72 लेस है, तो एक भाग का 1/3 निकाल लीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन या तो आप XY मेथड यूज करिए कि 500 का एक भाग हुआ x, तो दूसरा भाग हुआ 500 माइनस x, फिर आप दोनों भाग निकालें। तो ये सब बहुत लेंदी प्रोसेस है, और मैं बता दूं ये सब जो आप अगर एग्जाम के लिए ये सब चीजें तैयार करके जा रहे हैं तो विश्वास मान लीजिए आप बिल्कुल कूड़ा पढ़ाई कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। आप क्या काम करिए, आप सीधा ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन पर हिट करिए। देखिए 1/3 निकाल लीजिए। अब हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन उठाया और इसके फर्स्ट पार्ट का हमने 1/3 निकाला, तो इसका 1/3 क्या आएगा, 3 1 जा 3, और ये कितना हो गया 3 7 जा 21। तो भाई ये हो गया 107। और क्या हम फर्स्ट वाले पार्ट के 1/3 में 72 जोड़ेंगे तो क्या सेकेंड वाला पार्ट आ जाएगा। बिल्कुल सही, सेकेंड वाला पार्ट आ चुका है, मतलब आप अपना ऑप्शन पकड़ चुके हैं। इतना फास्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो स्टूडेंट x और 500 माइनस x लगाएंगे ना, आप विश्वास मान लीजिए वो आपसे बहुत पीछे छूटने वाले हैं। यही अप्रोच मैं आपके अंदर डेवलप करना चाह रहा हूं कि इतना फास्ट आप सोचिए कि ऑप्शन जब आपके सामने है तो आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए ना। आप क्यों जबरदस्ती XY के चक्कर में पड़ेंगे, आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए, आप मार दीजिए। देखिए क्या बात मैंने यहाँ पर बोली कि 321 का 1/3 इसने बोला था, फर्स्ट पार्ट का 1/3 निकालिए, उससे अगर 72 उस पर जोड़ दिया जाए तो वो 179 के बराबर होगा। एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का अगर 1/3 निकालेंगे उस पर 72 जोड़ेंगे तो वो दूसरे पार्ट के बराबर हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके कई सारे एग्जाम्स पर, वनडे एग्जाम्स पर पूछा जाता है। लिखा हुआ है एक मणिक का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। ऐसा ही एक मणिक टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 2 3 4 के अनुपात में है। अगर टूटने के कारण नुकसान हो गया 26,000 रुपए का, तो कह रहा है ओरिजिनल कीमत बता दीजिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बात सोचिए आप कि अगर 2 3 4 के रेशियो में टूटा तो इसका मतलब ओरिजिनल पार्ट इसको जोड़ देंगे तो ओरिजिनल पार्ट आ जाएगा 4 3 7 और 2 9। ये ओरिजिनल कीमत रही होगी। भाई छोटे छोटे से टुकड़ों में टूट गया ना, 2 3 4 के अनुपात में टूटा, तो आपने इन सारे टुकड़ों को आपने इकट्ठा कर लिया। तो जब इकट्ठा कर लिया तो ओरिजिनल टुकड़ा बन जाएगा। तो ओरिजिनल टुकड़ा कितने ग्राम का बनेगा, 9 ग्राम का। और आपसे कहा क्या गया, आपसे कहा गया जो इसका प्राइस है, जो इसका मूल्य है, जो इसका प्राइस है, वो इसके वेट के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आपको वेट पता है तो आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको प्राइस पता लग जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये छोटे छोटे टुकड़ों का प्राइस पता लग चुका है। तो अगर आप इन छोटे टुकड़ों का प्राइस जोड़ें तो 16 9 25 और 4 29, तो ये 29 टोटल प्राइस आ जाएगा। ये आ गया भाई 29 आ गया, इसका टोटल प्राइस आ जाएगा। ये 29 इसका टोटल प्राइस आपको पता लग जाएगा 29 रुपीस। अच्छा ओरिजिनल प्राइस की अगर हम बात करें तो 9 ओरिजिनल वेट का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। अब यहां पर ओरिजिनल प्राइस था 81 रुपए, लेकिन जब टुकड़ा टूट गया तो टूट गया वो
तो सिर्फ बचा है वो 29 रुपए का। इसका मतलब कि लॉस कितने रुपए का हुआ, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको लॉस पता लग जाएगा कितने का। 11 में 9 गया 2 और 7 में 2 गया 5, 52 रुपए का लॉस हुआ है। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितने का हुआ है, 26,000 का। 26 2 52 2 5 10 मतलब कितने गुना, 500 गुना। आपसे कहा है ओरिजिनल प्राइस बता दो, तो ओरिजिनल प्राइस तो था 81, तो 81 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 5 1 8 40, 40,500 रुपए। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या बात बोली मैंने, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। 2 3 4 के अनुपात में टुकड़ा था, 2 3 4 को आपने जोड़ा तो 4 3 7 2 हो गया 9। ये आपको वेट पता लग गए। अगर आपको प्राइस निकालना है तो वेट का स्क्वायर कर दीजिए। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। छोटे छोटे टुकड़ों का प्राइस पता है, इनको इकट्ठा कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए इन्हें, तो टोटल प्राइस हो जाएगा 29 रुपीज़ का। और ओरिजिनल टुकड़े का प्राइस हो जाएगा 81 रुपीज़ का। जब ये टुकड़ा ओरिजिनल था तो 81 रुपए का था, टूट गया तो 29 रुपीज़ का बचा। तो लॉस कितने का हुआ, तो आपने दोनों को घटा लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, आपको लॉस पता लगा भाई साहब 52 रुपए का लॉस आ गया। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितने का है, 26,000 रुपए का। मतलब कितने का गुणा हुआ, 500 का गुणा हुआ। तो आपको निकालना है ओरिजिनल प्राइस, तो आपने ओरिजिनल प्राइस 81 में 500 का मल्टीप्लाई कर लिया। ओरिजिनल कीमत हो गई 40,500 रुपए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से सभी लोग रीड करिए इस क्वेश्चन को। और इस प्रकार का क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है, जल्दी से रीड करके बता दीजिए मुझे क्या सही आंसर होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स पर आप लोग सॉल्व करके बताएं मुझे क्या सही आंसर होगा। शिवाजी और प्रभु की उम्र, पहला रेशियो दिया है 11:7, दूसरा रेशियो दिया है 15 और 11। देखिए क्वेश्चन पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए, ये नहीं कि एक एक शब्द हम लोग पढ़ने बैठ गए। आपको इस प्रकार के पैटर्न जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस प्रकार का पैटर्न होगा, तो उसे आप फटाफट स्पीड में पढ़िए उस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पर शिवाजी और प्रभु से मतलब नहीं, आपको मतलब है अंकों से। तो आप अंक पर जाइए। 11 और 7 पहला रेशियो है, 15 और 11 का दूसरा रेशियो है, तो अंतर कितने का है, 4 का। यहाँ दूसरे वाले रेशियो में अंतर कितने का है, 4 का। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग अंतर कितने का है, 8 साल का। तो 4 बराबर हुआ 8 साल, 4 बराबर 8 साल, तो 1 बराबर कितना, 2 साल। अच्छा आपसे पूछा है उम्र में अंतर, तो जरा पहले वाले रेशियो में उम्र में अंतर निकालिए दोनों में, तो 11 और 7 का अंतर होगा 4। या नीचे वाले में भी आप देख लें तो 15 और 11 का अंतर होगा 4। तो आपका आंसर तो ऑलरेडी पहले ही आ चुका था, आपका आंसर तो आ ही चुका। आपसे बोला गया था कि उम्र में अंतर बता दीजिए, तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस रेशियो में अगर आप देखें तो डिफरेंस 11 और 7 का डिफरेंस कितना है, 4। इसका मतलब डिफरेंस आपके पास ऑलरेडी आ चुका था, कितना, 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8। आई होप सभी बच्चों को बात क्लियरली समझ में आई होगी। देखिए क्या किया मैंने, अगर नहीं समझ पाया आप तो फिर से देख लीजिए। मैं आपसे बोला यहाँ पर अंतर कितने का है, 4 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 4 का। और यही अंतर क्वेश्चन में कितना दिया है, 8 साल का अंतर दिया है। इट मीन्स 4 बराबर हो गया 8 साल। अब आपसे पूछा है कि बताइए शिवाजी और प्रभु की एज में अंतर कितना है, तो शिवाजी है 11 साल का, तब प्रभु है 7 साल का। इट मीन्स अंतर कितने का हुआ, 4 का। और यहाँ पर आपने वैल्यू भी किसकी निकाली थी, 4 की। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से एकदम सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको XYZ कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन को रीड करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स पर आंसर करिए। लिखा हुआ है एक बैग में रुपए 216 2 3 4 के अनुपात में हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। आपसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जल्दी से बता दीजिए, 1 रुपया में कितने सिक्के होंगे, 1 रुपया में पैसे कितने होंगे। तो 1 रुपये में आप सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो आपने पहला बना लिया 100 पैसे, 50 पैसे
और 25 पैसे। और इसे ये जो आपने लिखा ना, इसे आप क्या बोलेंगे, डिनोमिनेशन। अच्छा, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपको दिया है 2, 3 और 4। तो जरा हम यहाँ से अमाउंट निकालते हैं। अच्छा, एक बात सोच के बताओ जरा कि अगर 100 पैसे के 2 कॉइन्स हैं, 2 सिक्के हैं, 100 पैसे 100 पैसे कि 2 कॉइन्स है, तो टोटल कितने पैसे बना देंगी, 200 पैसे। अगर 50 पैसे की 3 कॉइन्स है तो कितने पैसे बना देंगी, 150 पैसे। और अगर 25 पैसे की 4 कॉइन्स हैं तो कितने पैसे बना देंगी, 100 पैसे। अगर आप इस टोटल अमाउंट को जोड़ दें तो टोटल कितना हुआ, 2, 3, 4 और आधा 4.5। ये आपने लिख लिया 450 पैसे हैं, लेकिन बैग में क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया है कितने रुपए हैं, 216 रुपया है। तो 216 रुपया को अगर पैसे में आप बदलेंगे तो 216 इंटू आ जाएगा 100, 216 इंटू आ जाएगा 100। तो ये आ गया, ये भी आ गया पैसे में। पहले ये 216 रुपया था, आपने मल्टीप्लाई कर लिया 100 का, तो ये आ गया पैसे। अच्छा भाई, इससे 0 से 0 ये कैंसिल हुआ, 5 दूना 10, 5 9 45, 9 से और काट लीजिए, 9 2 18, 9 4 36, 24 दूना 48। तो ये चल रहा है भाई 48 गुना। आपसे पूछा है 25 पैसे के सिक्के बता दो, 25 पैसे के सिक्के की कॉइन्स का रेशियो कितना है, 4। तो 4 पर 48 का कर लो मल्टीप्लाई, तो 4 पर 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32, 4 16 3 19। तो आंसर हो जाएगा 192। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका भाई 192, मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 192। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं आप सभी को। डिनोमिनेशन दिया था 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। इनके नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है 2, 3 और 4। तो आपने यहां से अमाउंट बना लिया, 100 गुणे 2 200 पैसे, 50 गुणे 3 150, 25 गुणे 4 100 पैसे। टोटल पैसे आ गए 450 और क्वेश्चन पर टोटल पैसे दिए हुए हैं 216 रुपए, जिसे आपने पैसे में बदल लिया मल्टीप्लाई 100 करके। ये टर्म्स हुआ 48 गुना, आपने अपने रेशियो को 48 गुना कर लिया, 192। अच्छा, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता 100 पैसे की कॉइन्स कितनी है, तो उस 48 का मल्टीप्लाई कर देते इस 2 में, 48 गुणे 2 हो जाता 96 कॉइन्स। अगर 50 पैसे की कॉइन्स पूछी जाती तो 48 गुणे 3 कर लेते, तो ये हो जाती 144 कॉइन्स। आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन को रीड करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स पर आंसर करिए। अपने दोस्तों को भी बीच बीच में आप लोग शेयर करते रहा करिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन सेशंस का बेनिफिट उठा पाएँ। देखिए, पहला आपको रेशियो दिया है A/B+C और दूसरा आपको रेशियो दिया हुआ है C/A+B। ये आपको दिया हुआ है C/A+B, ये दिया हुआ है 10/14। मुझे एक बात बताओ तो, यहाँ पर A+B+C 3/9 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन तीनों नंबर्स को जोड़ देंगे A, B और C को, तो यहाँ पर 3 + 9 कितना आ जाएगा, 12। अगर आप सेकेंड वाले पार्ट पर आए और यहाँ पर C, A और B अगेन आप तीनों नंबर्स को जोड़ देंगे तो 10 + 4 कितना हो जाएगा, 24। 10 + 14 कितना हो गया, 24। अब मुझे एक बात बता दीजिए आप कि यहाँ पर अगर ऊपर वैल्यू 24 आ रही है, ऊपर 12 आ रही है और नीचे 24 आ रही है, तो ये बात तो गलत हो रही है कि वही 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स का सम तो सेम ही होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर नीचे 24 है तो ऊपर भी 24 बना लीजिए। ऊपर 24 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का। अब आपने 2 का जब मल्टीप्लाई किया तो 6 और 2 गुणे 9 हो जाएगा 18। तो इसका मतलब A की वैल्यू आएगी 6, B+C की वैल्यू आएगी 18, C की वैल्यू आएगी 10 और A+B की वैल्यू आएगी 14। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था B/A+C। तो आपने लिख लिया B/A+C। जरा इस पर वैल्यू पुट करते चलिए। बस देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है A की, तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है ये, A की वैल्यू जल्दी से बोलिए कितनी है, 6। तो हमने नीचे पुट कर लिया 6। हमें चाहिए यहाँ पर C,
तो जल्दी से बोलिए सी की वैल्यू कितनी है 10, तो हमने यहाँ पर पुट कर लिया 10। हमें चाहिए वैल्यू बी की, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक की वैल्यू आप पुट कर लो। देखो सी की वैल्यू है 10, तो सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो b प्लस सी कितना है 18, c की वैल्यू है 10, तो c की वैल्यू अगर 10 पुट करेंगे तो b कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब b की वैल्यू आ गई 8। फिर से देखो मैंने क्या बात बोली, c की वैल्यू आपको पता है कितनी है 10 और b प्लस सी की वैल्यू आपको पता है कितनी है 18, तो अगर c की वैल्यू 10 है और b प्लस सी की वैल्यू 18 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। बस इसे ही आप सॉल्व कर लीजिए, 8 बटे हो गया 16, तो आंसर हो जाएगा 1/2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी विल बी द राइट आंसर। कुछ अलग नहीं किया आपने, कुछ नया नहीं किया, बस आपने क्या काम किया कि अगर वही 3 नंबर्स हैं तो तीनों नंबर्स का योगफल सम सेम होना चाहिए, ये आपने लगा दिया और कुछ अलग नहीं किया। कंसेप्ट आता हो या नहीं आता हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन की नंबर ऑफ लाइंस पर मत जाइए, डेटा इतना सारा दिया है इस पर आप बिल्कुल मत जाइए, क्वेश्चन बहुत आसान होगा। एक बार मेरे साथ में आप लोग रीड करिए, देखिए क्वेश्चन को रीड कर लीजिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन वाकई आसान है। लिखा हुआ है चेन्नई और बैंगलोर के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों का अनुपात 20:1 है। फर्स्ट और सेकंड क्लास का फेयर का जो रेशियो है वो 20:1 है। इन स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले कुल यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। और यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो दिया है 1:40। कहा गया है यदि किसी दिन इन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 3600 रुपये इकट्ठे किए गए हों तो प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास के यात्रियों द्वारा इकट्ठा की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये रहा भाई फर्स्ट क्लास और ये रहा सेकंड क्लास। यहाँ पर हमने लिख लिया फेयर का रेशियो, यहाँ पर हमने लिख लिया फेयर का रेशियो और यहाँ हमने लिख लिया नंबर ऑफ पैसेंजर्स। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, एक बात बताइए, फेयर का रेशियो कितना है 20:1 और पैसेंजर्स का रेशियो कितना है 1:40। अगर मैं पूछूं भाई टोटल फेयर, तो टोटल फेयर अगर आपको निकालना है कुल किराया, तो अगर आपको कुल किराया निकालना है तो आप क्या काम करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20 गुणे 1 20 हो गया और इधर 1 गुणे 40, भाई 1 रुपये किराया है और नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं 40। एक टिकट है 1 रुपये का तो 40 टिकट पड़ेंगे 40 रुपये के। तो बस यहाँ पर आपने रेशियो बना लिया, 1:2 का रेशियो आया। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो टोटल फेयर आ गया 3 और क्वेश्चन में टोटल फेयर दिया हुआ है 3600 रुपये। तो 3 बराबर 3600 तो कितने गुना है 1200। भाई 3 से आप 3600 को काटेंगे तो कितने गुना होगा 1200 गुना होगा। आपसे पूछा है फर्स्ट क्लास का फेयर बता दो, तो 1200 का दोनों रेशियो में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट क्लास का फेयर और सेकंड क्लास का फेयर पता लग जाएगा। तो 1200 को गुणा करेंगे तो 1200, 1200 को 2 में गुणा करेंगे तो 2400, मतलब कि फर्स्ट क्लास से मिलेंगे 1200 रुपये जो कि आपसे पूछा गया था। और अगर पूछा जाता है सेकंड क्लास से तो सेकंड क्लास से मिलते आपको 2400 रुपये। एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का ट्रेन फेयर का रेशियो था 20:1, नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो था 1:40। आपसे कहा गया टोटल फेयर का रेशियो बताइए, तो टोटल फेयर का रेशियो कितना हो गया 20 गुणे 1 20 और 1 गुणे 40 40। तो यहाँ पर कुल किराए का रेशियो हो गया 1:2। अगर आपने इन दोनों रेशियो को जोड़ा तो टोटल फेयर आया 3 रुपये। 3 बराबर दिया था 3600 रुपये टोटल फेयर, तो 3 बराबर अगर 3600 है तो 1 बराबर 1200 होगा। और आपसे पूछा है फर्स्ट क्लास, तो आपने फर्स्ट क्लास में मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर विल बी 1200 रुपीज़। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आपसे बोला है, जल्दी से सभी लोग रीड करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पर बोला है आदित्य के पास 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। यदि उसके पास मौजूद सिक्कों की कुल संख्या 50 हो और कुल रकम 6 रुपये हो तो उसके पास मौजूद 20 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देखिए
अगर फिर से मैं बता दूं, अगर इस क्वेश्चन पर भी अगर आपने एक्स वाई मानने की कोशिश करी तो अगेन ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो इससे बेटर है हम क्या काम करें, हम ऑप्शन पर जाएं और ऑप्शन अपना हिट करा दें, काम खत्म। आपसे बोला है 20 पैसों की संख्या बता दो, तो 20 पैसे और दूसरा क्या है 10 पैसे, दो ही प्रकार के सिक्के थे, 20 पैसे के सिक्के थे और 10 पैसे के सिक्के थे। अच्छा, अगर हम ऑप्शन पर जाएं, हमने मान लिया कि भाई 20 पैसे के जो ऑप्शन है क्वेश्चन पर दिया है, 20 पैसे का ऑप्शन दिया है, कितना 20 पैसे का ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 30, दूसरा दिया है 20, तीसरा दिया है 10 और चौथा दिया है 40। तो जाहिर सी बात है, अगर यहां पर टोटल सिक्कों की संख्या बात करें, सिक्कों की कुल संख्या दी हुई थी 50, जिसमें कि अगर पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 20 पैसे के अगर 30 सिक्के हैं और टोटल अगर 50 सिक्के हैं, तो इसका मतलब 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे 20। सोचने वाली बात है कि अगर टोटल 50 सिक्के ही हैं जिसमें कि 20 पैसे के 30 सिक्के हैं, तो इसका मतलब अदर सिक्के कितने बचे होंगे 20 सिक्के। अब दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 20 पैसे के 20 सिक्के हैं तो 10 पैसे के 30 सिक्के होंगे। भाई इन दोनों का जोड़ 50 सिक्के होना चाहिए, इतनी बात को आप समझ लीजिए। अगर यहां पर 20 पैसे के 10 सिक्के हैं तो इधर कितने बचेंगे 40 सिक्के, चूंकि टोटल 50 सिक्के हैं। और अगर यहां 40 है तो यहां कितने बचेंगे 10 सिक्के। अब मुझे एक बात और बता दीजिए, यहां पर आपसे एक बात और बोली गई थी, क्या कि आपसे बोला गया है कि टोटल कितने रुपए हैं, टोटल 6 रुपए होने चाहिए। टोटल कितने रुपए होने चाहिए, टोटल 6 रुपए होने चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन आप सर्च करिए जहां पर 6 रुपए बन रहा है। जरा यहां पर देखो, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 गुणे 3 कितना हो गया 6 रुपए, तो यही बन गया, और 2 रुपए इधर से भी मिल गए 8 रुपए हो गए। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग टोटल 8 रुपए हो गया। अरे भाई 20 गुणे 30 करेंगे तो 600 पैसे आएंगे, और 600 पैसे में रुपया कितना होगा 6 रुपए तो होगा। और यहां पर 10 गुणे 20 200 पैसे आएंगे, 200 पैसे में रुपया कितने होंगे 2 रुपया होंगे। तो यहां से तो 8 रुपए आ गया, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणे 2 4, 4 रुपया, 1 गुणे 3 3, 7 रुपया, यहां से 7 रुपया आ रहा है, ऑप्शन गलत हो गया। 2 1 कम 2 2 रुपया, और 1 गुणे 4 4 रुपया, 4 प्लस 2 6 रुपया, और चाहिए भी कितना था 6 रुपया, ऑप्शन हिट हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी अपना सही उत्तर होगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। एक्स वाई मेथड से पढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंदी होगा, इन सब चीज़ों से आपको बचना है, और उसी चीज़ की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसी चीज़ को आपको सीखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर आपसे बात बोली गई, इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिए, बहुत बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज का। मुंबई के एक कसिनो में 3 टेबल ए बी और सी हैं। ए पर अदायगी 20:1 और बी पर अदायगी 30:1 और सी पर अदायगी 40:1 है। यदि एक व्यक्ति प्रत्येक टेबल पर 200 रुपए का दांव लगाता है और उनमें से 2 टेबल पर जीतता है, तो अधिकतम और न्यूनतम आमदनी के बीच का अंतर क्या होगा। अच्छा, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इस रेशियो का मतलब क्या है। अगर आप लोग गए हो, कभी मुंबई गए हो, कसिनो पर गए हो, तो आपने अगर वहाँ पर खेला हो, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर आप 1 रुपया लगाएंगे तो 20 रुपया जीत जाएंगे। अगर आप टेबल बी पर 1 रुपया लगाएंगे और जीते तो 30 रुपया जीत जाएंगे। और अगर आप टेबल सी पर खेल रहे हैं तो 1 रुपया लगाएंगे तो सीधा 40 रुपये मिलेगा अगर जीते तो। यहाँ पर आपसे बोला गया है, देखिए इसकी कंडीशन को पहले तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर ए की कंडीशन ये है कि अगर 1 रुपये लगाएंगे तो कितने रुपए जीतेंगे 20 रुपये। बी की कंडीशन ये है कि यहाँ पर अगर 1 रुपये लगाया और जीते तो 30 रुपये जीतेंगे। और सी पर 1 रुपये लगाया और जीते तो 40 रुपये जीतेंगे। कह रहे बताओ अधिकतम, मैक्सिमम और मिनिमम आमदनी के बीच में अंतर क्या होगा। तो एक सोचने वाली बात यह है, देखिए
पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है अगर पूरी कैलकुलेशन आप करेंगे, बट आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप कंसेप्ट को समझिए। देखिए, अधिकतम आमदनी कब होगी? जब हम मैक्सिमम दांव वाली टेबल से जीत जाए। मीन्स यहाँ पर अगर मैक्सिमम की हम बात करें तो एक तो ये है सी ऑप्शन, सी टेबल, जहाँ पर 1 रुपये लगा रहे हो और जीत रहे हो तो 40, तो यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट होगा ना। और इससे जस्ट नीचे वाला बेनिफिट क्या है? क्या 20 रुपये वाला बेनिफिट लेंगे? जी नहीं, 1 पर 30 रुपये वाला। तो मैक्सिमम बेनिफिट अगर इन दो टेबल से आप खेलेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, और अगर मिनिमम बेनिफिट की बात करें तो इन दो टेबल से खेलेंगे तो आपको मिनिमम बेनिफिट होगा। बात क्लियर हो रही है? अगर आप बी और सी टेबल से खेलेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, 1 रुपये पर 40 मिलेगा, 1 रुपये पर 30 मिलेगा। लेकिन अगर आप टेबल ए और बी पर जीतते हैं तो आपको 1 पर 20 और 1 पर 30 रुपये मिलेगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए बी और सी टेबल चूज करेंगे और मिनिमम बेनिफिट के लिए ए और बी टेबल चूज करेंगे। अच्छा, इसमें कौन सी टेबल कॉमन आ गई? आपको तो अंतर निकालना है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो बी तो कॉमन है, तो बी तो वैसे ही कट गया। कॉमन है इसलिए हमने पहले ही काट लिया, हम इसकी कैलकुलेशन लेकर के कॉमन वाला पार्ट हमने कैंसिल कर लिया। हम इसकी कैलकुलेशन को जबरदस्ती जोड़ करके फिर घटाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो हम ये जोड़ेंगे ही नहीं। तो हमने इसके पहले ही हमने घटा दिया। हमसे तो अंतर ही पूछा था ना, हमसे केवल डिफरेंस पूछा था। तो मैक्सिमम पर 40 रुपए जीता है और मिनिमम पर 20 रुपए जीता है, तो अंतर कितने का आ गया? 40 और 20 का अंतर कितने का आ गया? 20 रुपए का अंतर आ गया। 20 रुपए का अंतर आ गया। 1 रुपए लगाया है और 20 रुपए जीत गया है अंतर से। 20 रुपए अंतर से जीत गया है। कितने रुपए लगाने पर? 1। अच्छा, 1 पर लगाने पर कितना रुपए दाव लगा रहा था? 200 का, तो इंटू कर लिया 200, तो आंसर मिल गया कितना? 4000 रुपए का उसका बेनिफिट होगा, या 4000 रुपए का उसका अंतर आएगा। बेनिफिट नहीं, उसका 4000 बेनिफिट के अंतर आएगा 4000 रुपए। मैक्सिमम, अधिकतम और न्यूनतम आमदनी के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा? 4000 रुपए। क्या ये बात क्लियर हुई है? फिर से एक बार समझ लीजिए मैंने आपसे क्या बोला है कि ये जो बीच वाला पार्ट है बी टेबल, ये तो दोनों पर आएगा, मैक्सिमम पर भी आएगा और मिनिमम पर भी आएगा। तो आप पहले दोनों को जोड़ेंगे पेयर बना करके, फिर आप घटाएंगे, तो वो तो डिफरेंस पर वैसे ही कैंसिल होना है, तो हम इसकी कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, हम पहले ही कैंसिल कर लेंगे। तो मैक्सिमम कमाए उसने 40 रुपये और मिनिमम कमाए उसने 20 रुपये, तो मैक्सिमम आमदनी और मिनिमम आमदनी के बीच में अंतर हुआ 20 रुपये का। अच्छा, यहाँ पर कितने रुपए का दांव लगा रहा था? 200 का, तो यहाँ पर बेट 200 की थी तो इंटू मल्टीप्लाई 200 कर लिया। ये तो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट्स की वैल्यू 200 रुपये थी, तो 20 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 4000 रुपये। इट मीन्स ऑप्शन नंबर विल बी ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर आपसे ये बात बोली गई, एक बेकरी 4 ग्राहकों ABCD को 4B6 और 3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है। ठीक है, तो देखिए रेशियो क्या क्या है? 4 दिया है, B दिया है, 6 दिया है और 3 दिया है, और आपसे बोला है C और D के हिस्सों में अंतर 15 किलो अधिक है। C का हिस्सा जो है वो D के हिस्से से 15 किलो अधिक है। अच्छा, यहाँ पर C जो है D से कितना अधिक है? यहाँ पर 3 अधिक है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना अधिक है? 15। तो कितने गुना हो गया? 5 गुना। तो आपने सभी में 5 गुना कर लिया, तो 5 गुणे 3 15, 5 गुणे 6 30 kg, 5 गुणे 4 20 kg। तो ये टोटल कितना केजी आ गया? 20 + 30 50, 50 + 15 हो गया 65 kg हो गया। जबकि मिठाई टोटल कितने केजी की थी? 90 kg मिठाई थी। तो ये 65 5 70 और 20 90, 25 kg बी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ या ना? बी की वैल्यू आ जाएगी कितना केजी? 25 kg आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे ये बात बोली जा रही है कि बताइए बी और डी के हिस्सों का अंतर कितना होगा। तो बी कितना आया? 25, और डी कितना आया है? बी आया है 25 और डी कितना आया है? डी आया है 15। तो कह रहे हैं इन दोनों का रेशियो कितना होगा? तो 5 से कैंसिल करो, 5 5 25 और 5 3 15, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 5 और 3 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ABCD का अंतर
ABCD का रेशियो दिया है 4, B 6 और 3 और बोला C और D का अंतर है 15 kg। तो यहाँ 6 और 3 का अंतर आया 3 बराबर है 15 kg। तो कितने गुना? 5 गुना। इसका मतलब ये रेशियो चल रहे थे 5 गुना, तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया। 5 3 15, 5 6 30, 5 4 20, सभी को जोड़ा तो टोटल आया 65 kg, जबकि क्वेश्चन में दिया है 90 kg। इसका मतलब डी की वैल्यू अभी गायब थी, तो डी की वैल्यू भर ली आपने 90 माइनस 65, 25 kg। अब आपसे कह रहा है बी और डी का रेशियो बता दो, तो बी और डी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर बोला है एक गांव में साक्षर और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है, तो निरक्षर लोगों की संख्या बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 बराबर 256 कर लेंगे, जितने गुना आएगा उतने गुना 9 में कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये भी कर रहे हैं कि आप इतना स्मार्ट अप्रोच लगा रहे हैं, 8 की वैल्यू जितने गुना यहाँ पर चल रही है उतने गुना यहाँ पर कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। बट इससे भी बेटर है कि आप, ये भी एक कूड़ा मेथड है, आप क्या काम करिए, इससे भी बेटर आप जाइए सीधा बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन जाने का मीनिंग क्या? बाई ऑप्शन जाने का मीनिंग ये, जो नंबर जो ऑप्शन 9 का मल्टीपल हो, जो 9 से कटे, साफ सी बात, जो 9 से कटे वही आपका आंसर होगा। ये सब कूड़ा मेथड है, इसको सबको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कूड़ा मेथड है ये सब। अगर आप ये भी लगा रहे हैं तो जो 9 से कटे सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए। अगर 2 ऑप्शन फंस जाए तब आप जाइए इस पर। जो 9 से कटे, तो 5 4 9 2 11, ये भैया 9 से नहीं कटेगा। 9 7 16, 9 कटेगा। 7 और 1 8, नहीं कटेगा। 3 और 1 4, नहीं कटेगा। आपके सामने आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, अगर मौका मिल रहा है आप तुरंत ट्रिक मारिए उस पर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यह देखते हुए कि a b और c गैर शून्य वास्तविक संख्याएं हैं और a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो इस 2a माइनस 3b प्लस 5c/k की वैल्यू निकालनी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। k की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप सिंपली क्या काम करिए, ए बी सी जो रेशियोज दिए हुए हैं, ए बी और सी की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a की वैल्यू है भाई 2, तो 2 × 2 माइनस 3, b की वैल्यू है 3, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लस 5 × c की वैल्यू है 4, पुट कर लीजिए। 2 × 2 4 हो गया, 4 माइनस 9 5 हो गया, 4 माइनस 9 माइनस 5 हो गया, और 5 4 20, और ये हो गया भाई 4 और माइनस का 9, तो 20 4 24 माइनस 9 15, ऑप्शन नंबर हो गया ए। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता था, यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर बोला है अगेन, ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट्स हैं। यदि ए को सी से 8 चॉकलेट मिलते हैं, ए को सी से 8 चॉकलेट मिलते हैं, तो अनुपात हो जाता है 4:5। यह ज्ञात करें कि ए के पास और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेट थी। समथिंग कुछ गड़बड़, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर आपसे पूछा गया ए और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेट थी, तो देखिए कुछ भी XY मेथड या ट्रांसफर मेथड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली काम क्या करिए, ए और बी का रेशियो चेक करिए, यहाँ पर कितना रेशियो है 3 और 5, तो बस अपने ऑप्शन पर चले जाइए और ढूंढिए, जा करके आँख खोल करके खोज डालिए कि कहाँ पर 3:5 का रेशियो दिया है। तो जल्दी से अपने ऑप्शन पर जाइए और 3:5 ढूंढिए। देखिए 3 से ये तो कट ही नहीं रहा है, तो मतलब ये तो 3 का मल्टीपल है नहीं, ये ऑप्शन ही पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन पॉसिबल है, थर्ड ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 25 3 से कट ही नहीं रहा है। अब अगर 3:5 देखना है तो देख लीजिए आप, ये वाला रेशियो, डी वाला रेशियो क्या है 3:4 का, तो लो भाई ये भी कट गया, आपके सामने आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इस प्रकार से आपको अप्रोच अपनी डेवलप करनी है कि फटाफट एग्जाम पर बैठे तो पेपर उड़ा दीजिए। अगर 40 क्वेश्चन मिले तो मात्र 15 मिनट में पूरा पेपर खत्म। इस प्रकार से आपको अपनी स्पीड को मेंटेन कर लेना है।
क्योंकि अगर आप XY मेथड में झूलते रहेंगे तो फिर झूल जाएंगे पेपर में, इसलिए आप अपनी अप्रोच को डेवलप करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ₹6500 की एक राशि को 3 लोगों में इस तरह से साझा किया जाता है कि पहले व्यक्ति के हिस्से का 4 गुना, दूसरे व्यक्ति के हिस्से का 3 गुना और तीसरे व्यक्ति के हिस्से का 2 गुना एक बराबर हो। मान लेते हैं भाई पहला आदमी है ए का 4 गुना, दूसरा व्यक्ति है बी का 3 गुना और तीसरा व्यक्ति है सी का 2 गुना। कह रहा बराबर है, तो बराबर है तो जरा ए बी और सी का रेशियो निकाल लीजिए। अच्छा, रेशियो कैसे निकालते हैं आप सभी को अच्छे से पता होगा। 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए तो 12 आ जाएगा। 12 से कर लीजिए डिवाइड, तो ये लो ए बी और सी के रेशियो तैयार हो गए। जो भी ए बी और सी का कोफिशिएंट था 4, 3 और 2, उसका एलसीएम निकाला 12। 12 से कर दिया डिवाइड, तो आपने देखा ए का रेशियो आ जाएगा 3, 3 से काटेंगे तो बी का रेशियो आ जाएगा 4 और 2 से काटेंगे तो सी का रेशियो आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से आपने ए बी और सी का रेशियो निकाल लिया। 6, 4, 10 और 3 13, टोटल धनराशि हुई 13 और क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना है 6500। तो 13 से आपने 6500 को काट दिया, 13, 5, 65, तो ये हो गया भाई 500 गुना। 13 से 6500 को आपने काट दिया तो ये हो गया 500 गुना। आपसे पूछा है तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा, तो तीसरे व्यक्ति का हिस्सा था 6 को आपने 500 का गुणा कर लिया तो ये आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। तो आपका सही आंसर आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16, 800 रुपए को अनिल, सुनील और जय में इस प्रकार से वितरित करना था कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना आता हो और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता हो। तो देखिए अनिल, सुनील और जय, अब कह रहा अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना आता हो, तो इसका मतलब अनिल और सुनील का रेशियो होगा 4:1 और सुनील जय का 3 गुना हो तो सुनील और जय का रेशियो होगा 3:1 का। अच्छा, लीनियर रेशियो बनाना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा था कि लीनियर रेशियो कैसे बनाते हैं। ये 1 है तो जो जहां से छूटा उसके आगे उसके पीछे वही भर दो। 1 से छूटा है तो इसके आगे 1 भरो, ये 3 से छूट रहा है तो इसके आगे 3 भरो और कर दो वर्टिकल मल्टीप्लाई, 4 गुणे 3 हुआ 12, 3 गुणे 1 हुआ 3 और 1 गुणे 1 हो गया 1। तो ये आपने लीनियर रेशियो बना लिया किसके बीच में, अनिल, सुनील और जय के बीच में आपको एक रेशियो एस्टैब्लिश हो गया। तो कह रहा है जय का हिस्सा कितना होगा, तो 12, 3, 15 और 1 16, टोटल हिस्सा कितना हो गया 16 और क्वेश्चन में कितना दिया है 800, कितने गुना दिया है 50 गुना, तो बस 50 गुना आप कर लीजिए तो जय का हिस्सा कितना हो जाएगा 50 रुपए, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे बोला है अनिल और सुनील का रेशियो है 4:1, सुनील और जय का रेशियो है 3:1, लीनियर रेशियो बना लिया 12, 3 और 1 का रेशियो होगा, टोटल रेशियो हो जाएगा 12, 3, 15 और 1 16। क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 रुपए, तो 16 बराबर 800 तो 50 गुना, तो बस 50 गुना आप इन रेशियोज को कर देंगे तो अनिल, सुनील और जय सभी की वैल्यू, सभी का अमाउंट आपको पता लग जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बात बोली गई। जल्दी से आप लोग भी क्वेश्चन को रीड किया करिए और कमेंट बॉक्स पर आंसर किया करिए, आप लोग भी ट्राई करते रहिए बराबरी में। कहा गया है टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी, 1/2 दे दिया, ठीक है भाई 1/2 इसने दे दिया, लो अरुण को मिल गया 1/2 और शेष संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी सीता को दे दिया, शेष संपत्ति का, ठीक है 1/4 हिस्सा भी बांटा है इसने। उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/16वां भाग एक संस्था को दान कर दिया था, ठीक 1/16 भाग भी दान में गया, ठीक है। टॉम की संपत्ति का कितना अंश
टॉम के पास बचा। देखो इसने क्या क्या काम किया है। इस प्रकार के फ्रैक्शन से अगर आपको बचना है तो आप क्या काम करेंगे, आप पहले तो काउंट करिए क्या क्या फ्रैक्शंस था। एक फ्रैक्शन था 1/2, एक फ्रैक्शन था 1/4 मतलब 1/4, और एक फ्रैक्शन था 1/16। ये लिखा हुआ है आधी संपत्ति 1/2, चौथाई संपत्ति 1/4 और 1/16। तो इसका मतलब आप सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नंबर एज्यूम कर लीजिए, अदरवाइज फ्रैक्शंस बन जाएंगे। आप इंटीजर में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। 16 × 4 64 दूना 128। तो भाई साहब हमने मान लिया टॉम के पास 128 रुपए हैं। 128 रुपए में उसने आधे रुपए अपने सन को दे दिए, ठीक, मतलब 64 रुपए दे दिए। उसने बोला और शेष संपत्ति जो बची है 64 रुपए की, उस 64 रुपए का 1/4 मतलब कि 16 रुपया, ये 16 रुपए इसने अपनी डॉटर को दे दिया, बेटी को दे दिया। ये अपनी बेटी को दे दिया 16 रुपया। तो ये टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 64 6 70 और 10 80 रुपया अब तक हो चुका है। और इसने बोला अपनी कुल संपत्ति का 1/16 भाग एक संस्था को दान कर दिया। तो भाई ये चैरिटी भी इसने कर दिया संस्था को। कितना, 1/16 भाग टोटल संपत्ति का, मतलब 128 का, तो 16 8 128, तो ये 8 रुपए इसके और चले गए। तो इसके पास बचे कितने रुपए हैं, देखो 120 में 80 घटाएंगे तो 40, 48 इधर से आ जाएगा, 8 और चला गया, तो बचे कितने रुपए, रिमेनिंग आए 40 रुपए। रिमेनिंग कितना रुपए बचा, 40 रुपए। फिर से देख लीजिए, 128 में आधा भाग बेटे को दिया, 64 रुपए बेटे के पास गए। शेष संपत्ति बची 64 रुपए, तो इस 64 रुपए का 1/4 भाग बेटी को दिया, मतलब 16 रुपए बेटी को दे दिए। तो टोटल बेटा और बेटी को टोटल कितने रुपए दे दिए, 80 रुपए दे दिए। अब देखिए 128 में से 80 रुपए जा चुके हैं। एक बात इसने और बोली कि एक संस्था को इसने चैरिटी भी किया था, कितना हिस्सा, 1/16 भाग। 128 का 1/16 भाग निकालेंगे तो 8 रुपए चैरिटी भी गया। अच्छा, तो इन तीनों रुपए को जोड़ लीजिए तो 88 रुपीज हो जाएगा। 128 में 88 रुपीज इसका जा चुका है, तो इसके पास बचेगा कितना, 40 रुपए। 40 रुपए जो बचा है वो आउट ऑफ कितने में से बचा है, 128 में से, टोटल में से 128 में से। तो कह रहा है कितना हिस्सा इसके पास बचा। तो आप देख लीजिए भाई, आप इसे किससे कैंसिल कर सकते हैं, 8 से। 8 5 40, 8 16 1 28। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 5/16। 5/16 भाग हिस्सा इसके पास बचा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान तब है जब आप ये इंटीजर बनाना सीख जाएं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ फ्रैक्शन से करेंगे तो बार बार 1 से आपको फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और वो थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप मेरी बातों को, मेरी अप्रोच को आप ध्यान दिया करिए। हर बार मैं क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए क्या टेक्निक अपनाता हूँ, उस टेक्निक को आप थोड़ा सा सीखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर आपसे बोला है 10 18 14 और 26 में से ऐसा क्या घटा दें ताकि परिणामी जो है संख्याएं वो आनुपातिक हो जाएं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको खुल करके करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए कि आनुपातिक हो जाएं संख्याएं। आनुपातिक का मीनिंग ये होता है कि दोनों तरफ के रेशियोज जो हैं वो सेम हो जाए। पहली चीज़ तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं खुल करके करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं बता दूँ ऑप्शन से सेकंड में मैं उड़ा दूंगा। अब यहाँ पर वो आपको बच्चों के तरीके नहीं करना है कि एक संख्या मान ली x और ये 10 - x, 18 - x, 14 - x, 26 - x। अगर आप ये सब फिर से कर रहे हैं तो फिर से मैं बता दूँ आप कूड़ा पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आप टेक्निक, आप अपनी अप्रोच डेवलप करिए कि आप एग्जाम हॉल के अंदर क्या ऐसी चीज़ लेकर के जाने वाले हैं सो दैट आप दूसरों से अलग कर पाएँ। तो मैं आपसे बोलता हूँ मैं ऑप्शन उड़ाऊंगा, तो ऑप्शन उड़ा दीजिए इसका। आप सभी से पहला ऑप्शन उठाइए 8 और सभी से 8 घटा दीजिए। तो 10 में से 8 गया 2, 18 में से 8 गया 10, 14 में से 8 गया 6 और 26 में से 8 गया तो 18। क्या इन दोनों का रेशियो 1:5 है और इन दोनों का रेशियो 1:3 है? क्या रेशियो ये सेम है? नहीं। इसका मतलब पहला वाला तो समानुपातिक नहीं हो सकता।
बस यही बात मुझे करनी है हर बार। अगर मैं ऑप्शन बी उठाता हूं तो 10 में से 6 गया 4, 18 में से 6 गया 12, और ये 14 में से 6 गया 8, और 26 में से 6 गया तो 20। तो यहाँ पर 1 और 3 होगा, लेकिन 8 और 20 में 1 और 3 नहीं आ सकता, गलत है। अगर मैं उठाता हूँ 4, 10 में से 4 गया 6, 18 में से 4 गया 14, 14 में से 4 गया 12, और 26 में से 4 गया तो 22। यहाँ पर 11 का मल्टीपल है और यहाँ पर 11 का मल्टीपल नहीं है, 7 का है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। आपके पास सही आंसर आ चुका, डी विल बी द राइट आंसर। आप चेक कर लीजिए इसे, आप चेक करके संतुष्ट हो जाइए। अदरवाइज मैं उठाता हूँ हमेशा एग्जाम पर सबसे छोटा ऑप्शन। अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं तो आप सबसे छोटा ऑप्शन उठाएंगे। 10 में से 2 गया तो 8, 18 में से 2 गया तो 16, 14 में से 2 गया तो 12, और 26 में से 2 गया तो 24। अब आप देख लीजिए, 8 दूना 16, 1:2 का रेशियो है, 12 दूना 24, 1:2 का रेशियो है। क्या दोनों तरफ रेशियो सेम है? तो बस इसी बात को बोलते हैं संख्याएं आनुपातिक हो जाएं, समानुपातिक हो जाएं, सेम प्रपोर्शन में हो जाएं, उनका रेशियो बराबर हो जाए। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। बिना एक्स वाई आपको सॉल्व कर लेना है एग्जाम हॉल के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगेन बहुत बढ़िया सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर देखिए आपसे क्या बात बोली गई है। आपसे बोला गया है कि ए और बी का रेशियो पता है और इसको आप पुट कर लीजिए। तो बहुत आसान है ये तो बच्चा जोड़ करके बता देगा। 11/14 प्लस, देखिए बी माइनस ए, ऊपर है ए और नीचे है बी, 8 में से 5 घटा दोगे तो ऊपर आ जाएगा 3, और b प्लस ए, 8 में से 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13। तो यहाँ पर बस इन दो फ्रैक्शंस को आपको जोड़ लेना है। तो वेरी सिंपल, 14 गुणे 13 ये कर लिया, 14 है, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुणे 13 हो जाएगा, और प्लस 13 है तो 14 गुणे 3 42 हो जाएगा। भाई इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। सिर्फ आप ऊपर वाला हिस्सा, इतना पार्ट अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर क्लियरली पता चल जाएगा। तो 13 एक कम 13 और 1 14 और 14 3 42, तो ये हो जाएगा, आप बोल सकते हैं 185 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन विल बी ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला आज की क्लास का हम लोगों का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या बात बोली जा रही है आपसे। 17600 की राशि प्रसाद, मणिकम और राजेश के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मणिकम के हिस्से का रेशियो है 4:3। प्रसाद और मणिकम का रेशियो है 4:3, मणिकम और राजेश का रेशियो है 5:3। तो आपसे ये बोला गया राजेश का हिस्सा कितना है, तो आपसे राजेश का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान है, अभी थोड़ी देर पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि अगर हमें रेशियो बैलेंस करना है, तीनों के बीच में अगर हमें लीनियर रेशियो बनाना है, तो ये 3 से छूट रहा है तो यहाँ पर आपने 3 भर लिया। ये इधर वाला हिस्सा 5 से छूटा था तो आपने 5 भर लिया। 5 गुणे 4 हो गया 20, 5 गुणे 3 हो गया 15, और 3 गुणे 3 हो गया 9। तो आपको तीनों के बीच में रेशियो पता लग चुका है। आपसे पूछा राजेश का हिस्सा, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर से 20 + 15 + 9 को जोड़ के इसके बराबर कर रहे हैं 17600 को, तो फिर से हम लोग कूड़ा तैयारी है। हम अप्रोच को अभी भी इसका मतलब हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं जहां मौका मिले आप ऑप्शन उड़ाइए। आपसे बोला राजेश का हिस्सा, तो राजेश का हिस्सा आपने यहां पर देखा 9, कितने का रेशियो है 9 का। तो एक ऐसा ऑप्शन उठा लीजिए जो 9 से कटे। क्या पहला ऑप्शन 9 से कट रहा है? क्या पहला ऑप्शन 9 से कट रहा है? नहीं। क्या दूसरा 9 से कट रहा है? नहीं। क्या तीसरा 9 से कट रहा है? नहीं। क्या चौथा 9 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। मतलब आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही बात मैं आपसे बार बार कहना जा रहा हूं कि आप अप्रोच को डेवलप करिए, मौका मिले तुरंत ऑप्शन उड़ा दीजिए। जितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है आपको आता है, आपको बहुत कुछ आता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कंसेप्चुअल आप क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं एक्चुअल मेथड क्या है, बट आपको एक्चुअल मेथड नहीं लगाना है। अगर मौका मिल रहा है कुछ भी तिकड़म लगा करके अपने आंसर तक पहुंचने का, तो आप एग्जाम हॉल के अंदर फटाफट अपने ऑप्शन को टिक करिए और अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाइए। हो सकता है अगले क्वेश्चन पर 2 सेकेंड आप ज़्यादा खा जाएं, इसलिए आप हर सेकेंड आप ये सोचिए कि अगले पार्ट को हम बचा लें, अगले पार्ट के लिए हम अपना कुछ समय अपना बचा लें। चलिए, तो आज की क्लास पर हम लोग इतना ही रखते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ये कि कल की क्लास पर, नेक्स्ट क्लास पर हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टोटल 43 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ईयर 2017 पर। तो 2017 पर जो
43 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज आपने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 23 क्वेश्चन पार्ट 2 पर कवर करेंगे, तो अगली क्लास पर आना बिल्कुल मत भूलें। डोंट फॉरगेट टू कम लाइव फॉर नेक्स्ट क्लास फॉर रिमेनिंग 23 क्वेश्चंस। एक विशेष जानकारी, और जो भी अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस को देख पाएँ। दूसरी जानकारी ये कि आप करियरडा ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। आप प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर लिखिए करियर अड्डा लाइव, वहाँ से आपको येलो कलर का जो लोगो मिलेगा उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर अभी आपकी मैथ्स का न्यू बैच आने वाला है, तो वहाँ मैथ्स के न्यू बैच पे आपको कंप्लीट पार्ट पढ़ाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के साथ साथ प्रैक्टिस के पहले आपको कंसेप्ट बताया जाएगा। कंसेप्ट में 2, 3, 4, 5 मेथड्स बताएंगे, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट आपको दी जाएगी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके दूसरा काम, आप वहाँ से करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, आप वहाँ से क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं, आप वहाँ से PDF पा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी ये आप यूट्यूब की क्लासेस पढ़ रहे हैं, इन क्लासेस के PDF जो आपके पास वीडियोस हैं, इन क्लासेस के PDF फॉर्मेट भी आपको मिल जाया करेंगी, तो आप समय समय पर उनका रिवीजन भी आसानी से कर सकते हैं। आपको पूरा वीडियो बार बार प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि यहाँ से हम लोगों का भी बेनिफिट हो पाए कि हाँ, हम लोग ज़्यादा बच्चों तक रीच कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।